नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का CCH करियर क्रैक हब कोचिंग सेंटर पर। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं यूपी टीजीटी जो आपका साइंस का एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या-क्या आपका सिलेबस रहेगा, साइंस में आपके कौन-कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। ऐज क्या होनी चाहिए, मिनिमम ऐज और मैक्सिमम ऐज क्या होनी चाहिए, वो सभी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आप यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इसमें पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, कितनी सैलरी होती है, सारी चीज़ें इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपका यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम है, ये कराता कौन है? तो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम की हम बात करें, ये आपका कराता है यूपीएसईएसएसबी, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये आपका यूपी टीजीटी, पीजीटी ये सब जो एग्ज़ाम है, वो आपका कराता है यहाँ पे। टीजीटी की हम बात करें, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ये आपके टीजी की फुल फॉर्म है, आपको पता ही होगा और इसमें हम साइंस की बात करने वाले हैं। अदर सब्जेक्ट की बाद में बात करेंगे, पहले साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस की हम बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एग्जाम होता है वो आपका रिटन एग्जाम होता है, एमसीक्यू बेस्ड, है ना? जिसमें आपके 4 ऑप्शंस होते हैं, वो आपको पिक करना होता है। एमसीक्यू बेस्ड रिटन एग्जाम होगा और यहाँ पे जो आपका पेपर होने वाला है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें टोटल आपके 125 क्वेश्चंस आएँगे। कितने आएँगे? 125 क्वेश्चंस आएँगे और टोटल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आपका पेपर होने वाला है, वो आपका 500 मार्क्स का होने वाला है, 500 मार्क्स का। 500 नंबर का आपका पेपर होगा और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, वो 2 घंटे की होती है। मतलब ये जो पेपर है आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है? ऑफ़लाइन पेपर होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफ़लाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड पेपर है आपका ये, क्लियर है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हमारा पेपर होगा कैसे। आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसके हम अपने पात्रता का जो मानदंड है, जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, तो आपकी जो पहले आयु की बात कर लेते हैं। तो हमारी न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष और अधिकतम आयु आपको पता है कि 60 वर्ष के बाद में तो इंसान जो है वो रिटायर ही हो जाता है, तो यहाँ पे 60 वर्ष दी गई है। अब यहाँ पे जैसे हम साइंस की बात करते हैं, अब साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहली चीज़ जो अगर आप टीजीटी साइंस का भरने के लिए जा रहे हो, तो आपका बीएससी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? बीएससी और बीएससी में हमारे आपके मैंने बताया 3 सब्जेक्ट। अगर आप फिजिक्स लेते हैं, तो फिजिक्स के साथ आपका क्या रहेगा यहाँ पे? केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री का एक साथ होगा और आप बायोलॉजी का चाहते हैं, तो उसमें बायोलॉजी के लिए आपको जूलॉजी और बॉटनी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, क्लियर है? फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री रहेगी। अगर आप इसमें ये वाला पोर्शन चूज़ करते हैं, जो आपका बीएससी में रहेगा, पीसीएम वाला जो पार्ट होगा, जो पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं और वो साइंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी। और जो आपका पीसीबी है, अगर उसमें आप बायोलॉजी लेना चाहते हैं, तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वो आपका पूछा जाएगा उसमें बॉटनी और आपका जूलॉजी, क्लियर है? यहाँ पे आगे बात करते हैं। इसके साथ-साथ आपका बीएससी के साथ-साथ आपका बीएड भी यहाँ पे होना चाहिए, ये आपका कंपल्सरी है बीएड का होना, ठीक है? बीएड पास होना ज़रूरी है। आगे बात करते हैं। हम अपने सिलेबस की हम बात करें तो फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, इसमें यांत्रिकी जो आपका पूरा मैकेनिज्म वाला पार्ट है, मैकेनिक्स है आपका, जिसमें आपका मोशन इन 1D 2D ये सब है आपका, ठीक है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके इसमें आएँगे। उष्मा, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स आपसे पूछा जाएगा, आपका वेव, ऑप्टिक्स, ठीक है? आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और आपका मॉडर्न फिजिक्स, और ये आपका जो सिलेबस टच करता है, वो 11th-12th वाला जो आपका पार्ट जो है, वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे केमिस्ट्री की हम बात करें, तो केमिस्ट्री में आपका यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है? ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं। आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वो आपका पूछा जाता है। तो ये भी थोड़ा-सा 11th-12th को आपका टच करता हुआ आपका पूछा जाता है, क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए अगर आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं कौन-सा वाला पार्ट आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला। ऐसे ही जूलॉजी और बॉटनी में आपका कुछ-कुछ पार्ट आपका 11th-12th का आप लोगों से पूछा जाता है, क्लियर है? आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी सैलरी की। देखिए, सैलरी की हम बात करें तो इसकी जो आपकी पे स्केल है, वो आपका 44,900 से लेके 1,42,400 तक के बीच है और ये पे लेवल 7 में आपका आता है। ग्रेड पे की हम बात करें तो ग्रेड पे कितना है इसका आपका? 4600 रुपए है। हाथ में जो वेतन आता है वो टोटल आपका 60,000 से लेके 70,000 के बीच में आपका ये प्रति माह आपका यहाँ पे आता है। केवल इतना ही नहीं, इसमें आपका आपके डियर अलाउंस आते हैं, महँगाई के भत्ते आपके आते हैं, ठीक है? मकान किराया भत्ता आता है, होम रेंट अलाउंस आपके आते हैं।
अन्य भत्ते जिसमें चिकित्सा का भत्ता, यात्री भत्ता, यात्रा भत्ता, नियमों के अनुसार ये सारी चीज़ें आपकी दी जाती हैं, सरकारी मानक सुविधाएं आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें सैलरी के साथ में अगर हम इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं। क्लियर है? तो अगर आप सभी यूपी टीजीटी साइंस की अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं सीसीएच के साथ। यहाँ पे मैं आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सब लोग अगर अच्छे तरीके से यूट्यूब के माध्यम से यूपी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि मेनली हम जब यूपी टीजीटी की तैयारी करते हैं तो देखो हमें बीएससी, एमएससी, बीएससी तो कंपलसरी है ही। तो बीएससी में हमने केमिस्ट्री पढ़ी होती है, फिजिक्स पढ़ी होती है। इससे पहले 11th-12th में हमने पढ़ी होती है। तो हमें एक सहारा चाहिए होता है कि प्रैक्टिस के लिए, और हमें क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं, ट्रिक्स चाहिए होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आप सभी चाहते हैं अपनी टीजीटी साइंस की तैयारी करना तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। थैंक यू।